हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में कहते हैं साझेदारी। तो अब सबसे पहला सवाल आता है कि पार्टनरशिप होती क्या है। व्हाट इज़ पार्टनरशिप या फिर साझेदारी क्या है। So partnership is a relationship relation between persons who agree to share profits. सो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है उन लोगों के बीच जो बिज़नेस में प्रॉफिट शेयर करने के लिए रेडी हैं। सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए भी अगर कुछ लोग आपस में रेडी होते हैं तो वही पार्टनरशिप होती है। अब हमने यहाँ पर कहा लोगों में रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स, पर्सन्स। अब हमने यहाँ पर देखा रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, तो ये जो पर्सन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं ये पर्सन्स ही क्या हैं? पार्टनर्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस है जिसे 3 लोग चला रहे हैं, ए, बी और सी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस है उसे 3 लोग चला रहे हैं, ए, बी और सी, जिनके बीच में एक एग्रीमेंट है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो ए, बी और सी एग्री करते हैं कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे और यही वो 3 लोग हैं जो बिज़नेस को चला रहे हैं। तो इंडिविजुअली इनको हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। और कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलेंगे? फर्म और पार्टनरशिप फर्म। अभी हमने देखा कि ए, बी और सी जो 3 पार्टनर्स हैं उनके बीच एक अग्रीमेंट है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट बेस्ड बिजनेस होता है। तो पार्टनरशिप एक अग्रीमेंट बेस्ड बिजनेस होता है। अब अगर हम अग्रीमेंट की बात करें तो अग्रीमेंट 2 तरह के होते हैं। पहला होता है ओरल और दूसरा होता है रिटन। तो पार्टनर्स कितनी तरह से एग्रीमेंट कर सकते हैं? 2 तरह से एग्रीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हैं और रिटन एग्रीमेंट भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें ओरल एग्रीमेंट की, तो अगर पार्टनर्स के बीच में ट्रस्ट लेवल बहुत अच्छा है, वो एक दूसरे को यकीन करते हैं और उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, तो वो ओरल एग्रीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर उनको कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन ओरल एग्रीमेंट के अंदर उनको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करने होंगे। और वो बेसिक रूल्स कौन बताता है? वो बेसिक रूल्स बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेसिक रूल अभी हम सबसे पहले वो बेसिक रूल्स देख लेते हैं जो ओरल एग्रीमेंट के टाइम पर फॉलो करने होते। सो द बेसिक रूल्स आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। तीन पार्टनर्स हों, 4 पार्टनर्स हों, कितने भी पार्टनर्स और किसी भी पार्टनर ने कितनी भी कैपिटल लगाई हो, सबको प्रॉफिट इक्वल रेशो में ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। ए ने कैपिटल लगाई है 1 करोड़ की, बी ने कैपिटल लगाई है 1 लाख की और सी ने कैपिटल लगाई है 10,000 की। फिर भी इनको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? इक्वली मिलेगा। ओरल एग्रीमेंट में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है पार्टनर्स को। ओरल एग्रीमेंट के टाइम पर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलता है पार्टनर्स को। पार्टनर्स ने कितनी भी ड्राइंग्स ली हों, वो कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे। ओरल एग्रीमेंट में पार्टनर्स को कोई भी सैलरी या कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। हम यहाँ पर पार्टनर्स की सैलरी और कमीशन की बात कर रहे हैं, कोई भी मैनेजर के सैलरी या कमीशन की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर
क्वेश्चन में आता है पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन, तो ओरल एग्रीमेंट के टाइम पर वो नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तो पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट रिसीव होगा, लेकिन 6% पर एनम, ये फिक्स होता है ओरल एग्रीमेंट के केस में। ये बात हो गई ओरल एग्रीमेंट की। अब अगर हम बात करें रिटन एग्रीमेंट की, तो रिटन एग्रीमेंट का नाम क्या होता है? सबसे पहले हम नाम की बात कर लेते हैं। नाम होता है पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। अब अगर हम रिटन एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें तो ऑलरेडी सब कुछ मेंशन होगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट कैसे मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है या नहीं, और अगर मिलेगा तो कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या नहीं है तो कितना है, सैलरी और कमीशन पार्टनर्स को है या नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप में मिनिमम और मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप टू होते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होंगे, ये किसने बताया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताया है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने नहीं बताया है। तो अब अगर हम बात करें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की। तो ये हमें किसने बताया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होते हैं, ये कंपनीज एक्ट ने कहा है, कंपनीज एक्ट 2013। अब आप कहेंगे जो 50 हैं ये करंट हैं, जो पास्ट में थे वो हैं, या फिर एग्जिस्टिंग है, कौन है? तो 50 पार्टनर्स जो होंगे वो मैक्सिमम होंगे और सब पार्टनर्स को मिलाकर होने चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। कोई सजेशन हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम पार्टनरशिप को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट योर प्लेस एंड हैव अ नाइस टाइम। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें।